Hello everyone, this is Shifali. Welcome back to my channel and I hope you are doing great at home. So काफ़ी दिनों के बाद बिजी हेक्टिक स्केड्यूल के बाद हम लोग को थोड़ा टाइम मिला और मैं और लकी मतलब वॉक के लिए गए थोड़ा शाम को। पकड़ सकूं, कितनी अच्छी लग रही। ये तुम्हारा दुपट्टा अच्छा है मम्मी यहाँ पे मम्मा तैयार हो गई थी अपने लेडी गैंग के साथ जाने के लिए शॉपिंग करने, और उसके बाद ही मैंने मम्मी की साड़ी निकाल के ये लुक क्रिएट किया। मैंने देखा था मतलब यूट्यूब पे ही एक शॉर्ट वीडियो में कि कैसे साड़ी की धोती स्टाइल पहनते हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था और मेरे आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हो। तो क्या बोल रही थी? चलती मस्त है। कौन बोल रही थी? सिस्टर बोल रही थी कि वो ये सिस्टर बोली। कौन सी, तेरी प्रिंसिपल सिस्टर? नहीं वाइस प्रिंसिपल। क्या वाइस प्रिंसिपल क्या बोल रही थी? जेंसिटा भी है। उसकी तुझे कौन सी पढ़ाती है? प्रिंसिपल मेन। क्या पढ़ाती? इंग्लिश। उसका पीरियड भी नहीं था लेकिन वो आई। अच्छा, क्या ड्रामा के बारे में बताई। क्वेश्चंस पूछ रही थी तो उसको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था, मैं लास्ट बेंच पे बैठी थी। तो ज्योति को बोलती, ज्योति प्लीज कैन यू मूव दिस साइड, तो उसको समझा कि इसका चेहरा नहीं दिख रहा इसलिए बोल रही। बोली बहुत शादी है तू, उसके पीरियड में बात नहीं कर सकती। तू बात करती है या फोन निकालती है? फोन तो तू ले ही नहीं जाती ना अभी स्कूल में, मतलब ही नहीं लेके जाने का। वैसे भी अभी उतना बोर भी नहीं मार रहा, तो बहुत मस्ती कर रहा है। आज 2 फ्री पीरियड मिले। तेरा बैच क्यों ऐसा है? आज सैटरडे का तुम्हारा अलग शर्ट रहता है क्या? नहीं, कि इसके ऊपर जैकेट नहीं पहना? मैं पहनी नहीं, सबने पहने थे। और आज ही देख वो नींद टिका के वरना वो किसी ने कुछ पहनी। अच्छा, तू फायदा उठाती क्या स्कूल सेक्रेटरी होने का? रोज तो रात को पहन के, आज मेरा एक तो वेदर भी गर्मी में हो रही थी। इसके 2-4 जो पीसेस है वो नहीं मिल रहे हैं लक्की। वो तूने उस दिन मुझे गणपति के दिन दी नहीं थी क्या? तुम्हें क्यों लगता है उसको समझ? अलग से निकालने के लिए थोड़ा सा ही सजाना है, ज्यादा नहीं सजाना है। ये वाली मटकी इसमें आराम से तो थोड़ी मेरी हेल्प करना अभी। कलर मारेंगे अपन। मुझे नहीं लगता कि कलर मारने की जरूरत है, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि इसको बस स्टोन्स को और इसको चिपका के नहीं क्या कलर ऐसे बनाएंगे। अच्छा। नहीं यार, कलर मारने से वाइट हो जाएगा और उसके ऊपर सिल्वर अच्छा नहीं दिखेगा। वाइट कलर नहीं मारेंगे पागल। तो कौन सा कलर है बेटा? दूसरा कोई कलर ही नहीं है। गोल्डन या कुछ कलर? नहीं है तेरे को मालूम है, इससे टोटली छुप ही जाएगा, कलर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है क्योंकि ज्यादा बड़ी मटकी नहीं है ना। तुम सबसे डेकोरेट करोगी तो सबसे हो जाएगा। स्टोन्स वोन्स ऊपर लगा के अच्छे से डेकोरेट हो जाएगा। और मैंने छोटी छोटी बिंदी भी रखी हूँ कि उससे भी हो जाए। ये भी सही। रुक जा, अभी मैं करती हूँ। 10 दिन के गणपति का सेलिब्रेशन होने के बाद जब हम लोग विसर्जित करने जाते हैं तो मूर्ति तो डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जो स्टोन लगे हुए होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते जल्दी से, और उसकी वजह से समुंदर नदी वगैरह खराबी हो जाती है। तो उससे अच्छा थोड़ा सा रिसाइकल रीयूज़ के लिए मैं कुछ स्टोन्स और जो भी लगाया होता है मैंने वो कभी कभी निकाल लेती हूँ, और जो भी बचे कुछ स्टोन्स थे उससे मैंने ये रिक्रिएट किया है जन्माष्टमी के लिए एक छोटी सी मटकी कान्हा जी के लिए, जो कि मैं इस बार नहीं कर पाई थी क्योंकि ये मटकी मुझे बैंगलोर में मिली ही नहीं। छोटी छोटी मटकी यहाँ पे 5-10 रुपए में मिल जाती हैं। तो यही होता है, जो जगह पे हम रहते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अभी से ही बना के रख लूँ वहाँ पे पूजा घर में, और ये बहुत प्यारी लग रही है। शॉर्ट्स में मैंने डाल दिया, आप प्लीज़ चेक कर लेना। एंड उसके बाद ये तो बन गई। उसके बाद मैंने और एक चीज़ बनाई है जो आपको लास्ट में दिखाऊंगी। मटकी वगैरह बनाने के बाद खाना वाना खा लिया था, फिर हमने सोचा दोपहर में आंटी के यहाँ से मिल के आते हैं क्योंकि वो बहुत दिनों से बुला रहे हैं। जो ओटी हमने भरी थी महालक्ष्मी में तो वो वापस मिलती है, जिसको लेनी रही वो लेती है, कभी कभी कोई नहीं भी लेता है। तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी, वो मुझे सारी मतलब देने वाले थे और बहुत दिनों से बुला भी रहे थे। और उसके साथ यहाँ पे आज ही हमारे से बहुत देर तक चिट चैट कर रही थी। नाश्ता लाया आंटी ने, सबसे टेस्टी था बेसन के लड्डू जो मुझे बहुत
ज़्यादा पसंद है। इस बार भी मैं जा रही हूँ तो मम्मी मुझे बेसन के लड्डू बना के दे रही हैं। और जो भी सुहाग का सामान मिलता है जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, फिर उसके साथ नारियल, साड़ी, चावल, सारी चीज़ें आंटी ने पैक करके अच्छे से दे दी थी। और शाम को जैसे हम लोग आए तो सब लोग मिलके बर्थडे पार्टी में जाने वाले थे। मतलब कॉलोनी की ही एक आंटी हैं जो कि उनके बर्थडे का मतलब बेटे का बर्थडे है, तो हम लोग सब मिलके कॉलोनी वाले साथ में ही जाने वाले थे। और हमने बहुत ज़्यादा लेट हुआ, स्पेशली मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं बहुत ही गिनती में कपड़े लाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लगेज लाना पसंद नहीं है। और उसके बाद मैंने मम्मी की साड़ी जल्दी से जल्दी पहन के आई, बहुत लेट हो गया था। और ये 2 साल का बच्चा है जिसका बर्थडे था, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बहुत ही क्यूट है। तो हम वहाँ पे लेट लतीफ़ पहुँचे जब सबका खाना हो चुका था, बहुत ज़्यादा लेट पहुँची मैं। मम्मी ही लोग पहुँच गई थी जल्दी से ही। और यहाँ पे इतने सारे बच्चे थे, बच्चों की पार्टी थी तो ऑब्वियसली, एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी आए थे यहाँ पे जो मुझे मिले। और यहाँ की सबसे स्पेशल चीज़ मुझे लगी रबड़ी जलेबी, जो कि बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने खाना कम खाया और वो रबड़ी जलेबी सबसे ज़्यादा खाई मैंने, बहुत ही टेस्टी बनी थी। उसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ निकाले। मोदक की रोटी बना के दो, मोदक की नहीं, पूरन की रोटी बना के देती क्या? पहले मटकी छौंक देते। लेट भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जब लकी खाना खिला देगी तो लेट भी चलेगा तो कुछ नहीं होता। अभी चलिए पापा के लिए ही, पापा को नाश्ता दिए, कल के लिए ये रख देते नहीं क्या, फ्री ये पापा रात को करते हैं कहानी को करते लकी आ सुनते में दूर गए। पता है जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिस कर रही थी मैं, वो थी पूरन पोड़ी, जो मैं बनाती तो नहीं हूँ पर मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। खाना वाना खा के आज फिर से नेक्स्ट डे हम लोग निकले शॉपिंग करने। यहाँ पे आने के बाद मुझे शॉपिंग से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं मुझे पता है मुझे कौन सी चीज़ें लेनी है। बहुत सारी चीज़ें मैंने लिस्ट बना के लाई थी, जब मैं यहाँ पे आऊँगी मम्मी के यहाँ पे तो मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदूँगी। तो मैंने यहाँ पे देखी कुछ साड़ियाँ मेरे लिए, और यहाँ पे बहुत बढ़िया कलेक्शन आया था लखानी में, हमारे घर के पास स्टोर है। और फिर हमने सोचा कि पैदल पैदल ही चलते हैं क्योंकि लकी अपनी गाड़ी लेके चली गई थी, पापा अपनी गाड़ी लेके चले गए थे, तो हम सोचे पैदल आते हैं। फिर कुछ देर बाद ऑटो मिल गया हमें। फिर मुझे पूजा के सामान में भी और सारी चीज़ें लेनी थी, जो आधी अधूरी चीज़ें गणपति के टाइम मैंने ली थी। उस टाइम मेरा शॉपिंग पूरा नहीं हो पाया, तो कुछ कान्हा जी का झूला, और मम्मी यहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट करते हुए, मतलब वो निकाल के दे रहा था, फिर भी खुद ही सोच रही थी कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ले लूँ खुद ही से और फटाफट शॉपिंग कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रेस लिए थे कान्हा जी के लिए और झूला देख रही थी, और उसके बाद बांसुरी भी थी, मुकुट भी लिया था मैंने, एंड बहुत सारी चीज़ें थी। फिर हम लोग बर्तन भंडार में गए दुर्गा जी की मूर्ति लेने के लिए, बट हमें जैसी दुर्गा जी चाहिए थी वैसी मिली नहीं। शाम को मम्मी की शॉपिंग के बाद और मेरी शॉपिंग के बाद हम लोग को लकी बोल रही थी कि मुझे लेके चलो नहीं तो देख लेना। तो फिर मैं उसको फिर से शाम को कहीं बाहर लेके आई घुमाने के लिए, तो वो बोल रही थी मेला चलते हैं। मैंने बोली मेला ख़त्म हो चुका है, अब नहीं चल सकते। कोई भी हेयर कट कटवा ले यार। लेयर मैंने तुमको बोला है ना लेयर मत कराओ करके, तो फिर कोई भी करवा। स्टेप कट नहीं, स्टेप लेयर दोनों भी नहीं, जो स्ट्रेट रहेंगी ना वैसी कराओ तुम। पागल लग रही भूत नहीं, ज्यादा बनते रहती जब देखो तब। बोला था ना लास्ट में कुछ और बनाने वाली हूँ। वैसे मेरे शॉर्ट्स पे तो ये वाला आ चुका है, बट मुझे करवा चौथ की थाली बनानी ही थी। मैंने लास्ट ईयर सोचा था कि मैं इसको बाय करूँगी, पर बाद में कुछ दिन बाद ये भी सोचा यार इसको हम लोग बना सकते हैं। मतलब कुछ मैं चीज़ें खरीद के लाने वाली थी, फिर मम्मी ने कहा कि मेरे पास लास्ट ईयर के गणपति जो बने थे जिनका शॉल बहुत बड़ा रह गया था, उसका बहुत बड़ा मेरे पास कपड़ा
है कटा हुआ, तो तुम उसे अगर रीयूज़ करना चाहती हो तो कर सकती हो। तो इस बार के गणपति जो थे उनमें एक शॉल चढ़ी थी ये रेड कलर की जो कि नीचे लगी हुई थी, तो वो मैंने ले ली। एंड फिर लास्ट ईयर के जो येलो वाला जो ये कपड़ा था उसको मैंने रीयूज़ कर लिया और थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी और थोड़ा बहुत देख के मतलब यूट्यूब पे मैंने ये बना लिया। वैसे सेम तो नहीं था, सारी चीज़ें मैंने खुद से क्रिएट की हैं और लकी की हेल्प, ऑब्वियसली उसका नाम नहीं लूँगी तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा क्योंकि उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। सोच तो वैसे मेरी थी कि कैसे इसे डिज़ाइन करना है, क्या क्या चीज़ें लगानी है, और बट हेल्प बहुत ज़्यादा उसने की थी, मतलब पूरा रिकॉर्ड करने में, उसके बाद ये सारी चीज़ें पकड़ने में। और यहाँ पे लास्ट में जो लोटी रहती है वो मैंने डिज़ाइन की और हम ये काम एकदम रात में 1 बजे कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। लास्ट में ग्लू गन भी ख़त्म होने जा रहा था और ये हमारी करवा चौथ की प्लेट एकदम रेडी हो गई थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और मम्मी का रिएक्शन देखो। और ये देखो, पकड़ लो ऐसा कुछ नहीं है। नीचे वो लगा था, नीचे ना, हाय देखो, देख लो, इतने में जुगाड़ करने वाले बराबर जुगाड़ कर लिए। हाँ, अच्छा लग रहा। सुई धागा से सिली की खाली 60 शाखा खाली 60 दी बस। देखो मेहनत क्या लगा, कुछ भी नहीं, पर कितनी यही थाली अमेज़न पे 500 की है। तब क्यों 500 का खरीदेंगे, हो गया जी के लिए सब। थैंक यू। बस बैचे पे ध्यान दो, सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होता है, उस पे भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसी फोकट में सेक्रेटरी नहीं बना दिए तुमको। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? 2 अक्टूबर के दिन तो तू गई नहीं, जिस दिन तेको झाड़ू लगाना था। नहीं, जिस दिन तेको झाड़ू लगाना था उस दिन तो गई नहीं तू। झाड़ू मारने को मतलब फिर लीडर्स क्या करते, थोड़ा सा मोटिवेट करते दूसरों को, तेको बस मोटिवेट करना था। अरे मारने देते टीचर भी मारते। हाँ, फिर टीचर्स भी करते। कोई स्कूल साफ करना, देश साफ करना कोई गलत बात नहीं है। घर भी नहीं साफ करती, स्कूल भी नहीं साफ करती। हाँ, फिर छोटे छोटे बच्चे भी। तुम्हारा लीडर की क्वालिटी है नहीं तो तुमको कैसे बना दिए स्कूल सेक्रेटरी? प्रिंसिपल ने चिढ़ाती तेरे। क्यों बना? मैंने थोड़ी ना बोली थी मेरे को बना ज्यादा। तो 10वीं से जानती थी मेरे को। तो सिंपली पोजीशन मिल गई तो उसका फायदा उठाएंगे तुम। करती हूँ सारे काम, बस वो नहीं किया। तो उसमें तुमको बहुत शर्म आ रही, झाड़ू पोछा करने में। थोड़ी ना खुला है, तो सबको मैसेज डाल दो, जिसको जाना है जाओ, जिसको नहीं जाना है जाओ। देखो आज स्कूल में डांटनी पड़ेगी क्या? तू आई नहीं सेक्रेटरी होके 2 अक्टूबर को। और भी लीडर्स थे ना, आधे लीडर्स गए थे, आधे नहीं गए थे। क्या बोलोगे? इच्छा जिसकी अपनी। अच्छा, तेरी इच्छा नहीं है। एक तो चल मरवाते तो मरवाते, फोटो भी निकलवाते। अच्छा, तो क्या हुआ? झाड़ू लेके फोटो निकालना। बाप रे, होली में पूरा मोहल्ला में गर्दा मचाओगी तुम, और वहाँ पे तुमको डस्ट से एलर्जी है। मुंह बंद करके खाना। और यहाँ पे लकी को डांट लगाते और चिट-चैट करते हुए मैंने अपना किया ब्रेकफास्ट, एंड यहाँ पे हम व्लॉग को एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस व्लॉग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, लॉट्स ऑफ लव।